नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरण्य किसानों के बीमे के लिए हर अधिकारी को 100 का लक्ष्य, ग्राम स्तर पर होंगे शिविर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब अरण्य किसानों को भी सुरक्षा कवच देने की तैयारी शुरू हो गई। कृषि विभाग ने हर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और आत्म योजना से जुड़े अमले को 100 अरण्य किसानों का बीमा कराने का लक्ष्य सौंपा है। अब तक इस योजना से वंचित रहे गैर ऋणी किसानों को जोड़ने के लिए विभाग ने मैदानी स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा 11 अस्पताल सूची में शामिल। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदी रहित उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 के अंतर्गत जिले में शासकीय और निजी चिकित्सालयों की सूची जारी कर दी गई। राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से जिले के कुल 9 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों और 2 निजी चिकित्सालयों को इस योजना में शामिल किया गया है। मनेन्द्रगढ़ में एम्बुलेंस ड्राइवर्स की हड़ताल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में SCCL हसदेव क्षेत्र के सभी एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। उन्होंने केंद्रीय अस्पताल परिसर गाड़ी खड़ी कर चाबी अधिकारी को सौंप दी है। ड्राइवर का कहना है कि 3 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया। हर महीने 8,000 रुपए सैलरी मिलती है, जो कि बहुत कम है। PWD सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा, व्यापम का नया नियम, एग्जाम हॉल में जूते, ज्वेलरी और फुलबाह के कपड़े बैन। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने PWD सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल की घटना के बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा नए नियमों के तहत आयोजित की जाएगी। व्यापम की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी, सीएम नगरोत्थान योजना के तहत 60 करोड़ में संवरेगी छत्तीसगढ़ की ये 3 सड़कें, मिलेगा लाभ। बिलासपुर की 3 सड़कों का नवीनीकरण कर उनको विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अशोकनगर बिरकोना रोड को 4 लेन गौरव पथ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत इन परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ का प्रस्ताव है, जिसमें 31.82 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। शहर के लिए सड़क निर्माण की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मलेरिया पर प्रहार, मिशन मोड में सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने मलेरिया के स्थायी उन्मूलन की दिशा में एक बार फिर से बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 12वें चरण की शुरुआत की, जिसमें 10 जिलों में गहन सर्वेक्षण, जांच और जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाने की तैयारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में लगातार हार के बाद कांग्रेस के घटते जनाधार को देखते हुए संगठन की संरचना में व्यापक फेरबदल का प्लान बनाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ही संगठन सृजन अभियान की कमान संभाली है। CGMSC की बड़ी लापरवाही, अस्थमा एलर्जी की दवा अमानक, उपयोग पर तत्काल रोक। प्रदेश में मरीजों की सेहत से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई। इस बार अस्थमा एलर्जी, गठिया, आंतों में सूजन के इलाज में दी जाने वाली प्रेडनिसोलोन टैबलेट के एक बैच की गुणवत्ता पर सवाल उठे। संभावित खामी सामने आने के बाद दवा निगम ने इसके उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ के इस जिले में बारिश बनेगी मुसीबत, होगी झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। CG के 8 जिलों में सिविल डिफेंस की तैयारी। धमतरी में वॉलंटियर्स को मिली आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 8 संवेदनशील जिलों को सिविल डिफेंस जिले घोषित किया है। इनमें धमतरी जिला भी शामिल है। धमतरी में गंगरेल डैम, राइस मिल और औद्योगिक क्षेत्र की मौजूदगी के कारण इसे सिविल डिफेंस जिला बनाया गया। नगर सेना लाइन में वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पानी में प्रदूषण, भाटिया वाइंस पर 1.20 लाख का जुर्माना। सैंपल जांच के बाद पर्यावरण प्रदूषण मंडल का एक्शन। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने शिवनाथ नदी और खजीरी नाले के पानी की गुणवत्ता की जांच की। सोमवार को पेश स्टेट रिपोर्ट में बताया गया कि निरीक्षण में अव्यवस्था मिलने पर भाटिया वाइंस पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया कि 5 के सैंपल की जांच में पानी को मानकों के अनुरूप पाया गया।
भिलाई में होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जुटेंगे शिव भक्त। दुर्ग जिले में भिलाई के जयंती स्टेडियम में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव पुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाएंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस कड़ी में 14 जुलाई को सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भूमि पूजन समारोह किया गया। 30 बांग्लादेशी नागरिकों का छत्तीसगढ़ से किया गया डिपोर्ट। बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपेगी रायपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे 30 बांग्लादेशी नागरिकों को पहली बार उनके देश वापस भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार से डिपोर्ट की अनुमति मिलने के बाद मंगलवार 15 जुलाई को 30 बांग्लादेशी नागरिकों को रायपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी भेजा गया। सीरियागढ़ के शाखा प्रबंधक की मनमानी से किसान केसीसी चेक व खाद न मिलने से शासन प्रशासन से गुहार। डबरा तहसील क्षेत्र में इन दिनों खाद और केसीसी समय पर न मिलने से किसान खासा परेशान हैं। इस कड़ी में सीरियागढ़ सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले किसान इस समय गहरे संकट में हैं। एक तरफ मानसून दस्तक दे चुका है और खेतों में बुआई रोपाई का काम तेजी पर है, लेकिन किसानों को सबसे बुनियादी जरूरत यानी खाद ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में 6,331 अवैध खनन प्रकरण दर्ज। 18.02 करोड़ की वसूली। 184 मशीनों की जब्ती। राज्य में रेत खनन नीति को अधिक पारदर्शी, संगठित, पर्यावरण संवेदनशील और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए गए। पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल के दौरान राज्य में संचालित रेत खदानों की संख्या 300 से घटकर लगभग 100 से 150 रह गई, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुए और अवैध खनन को बढ़ावा मिला। 50% आरक्षण न मिला तो बड़ा आंदोलन करेंगे आदिवासी समाज। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के बहुचर्चित चुनाव से पहले आदिवासी समाज की ओर से ट्रस्ट में 50% आरक्षण की मांग ने इस हाई प्रोफाइल चुनाव में नई हलचल पैदा कर दी है। 20 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई से नए ट्रस्ट मंडल के गठन की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब आदिवासी समाज की ये मांग ट्रस्ट चुनाव के समीकरणों को उलझा सकती है। छत्तीसगढ़ में दुधारू पशु प्रदाय योजना प्रारंभ। 75 महिला किसानों को दी गई 2-2 दुधारू गाय। आदिवासी समुदाय के महिला किसानों की आय बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा दुधारू पशु प्रदाय योजना प्रारंभ की जा रही है। राज्य के 6 जिलों कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बेलाईगढ़, जशपुर और बलरामपुर रामानुजगंज में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। योजना के तहत आजीविका संवर्धन, पोषण सुधार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने आदिवासी महिला किसानों को साहिवाल नस्ल की 2-2 दुधारू गाय दी जा रही हैं। मुमुक्षु गुण 21 की उम्र में बनेंगी साध्वी। 9 अगस्त को राजस्थान में समारोह। धमतरी जिले की मूल निवासी गुण कवाड़ सांसारिक जीवन का त्याग कर साध्वी का जीवन अपनाएंगी। उनका दीक्षा समारोह 9 अगस्त को राजस्थान के देशनोक में आचार्य 1008 श्री रामलाल जी महाराज के सानिध्य में होगा। गुण कवाड़ कोंडागांव के रहने वाले मोहनलाल कुटड़िया की नातिन हैं और रिंकू कवाड़ ऋषि कवाड़ की पुत्री हैं। गुण ने बचपन से ही धर्म और ध्यान को अपने जीवन में स्थान दिया। नाना नानी और माता पिता के मार्गदर्शन में वो धर्म से जुड़ी। तेंदुपत्ता बोनस राशि घोटाला। 4,500 पन्नों की चार्जशीट पेश। निलंबित डीएफओ समेत 14 अधिकारी कर्मचारियों को बनाया गया आरोपी। छत्तीसगढ़ के सुकमा वन मंडल में तेंदुपत्ता संग्राहकों की बोनस राशि के गबन के मामले में ईओडब्ल्यू ने 4500 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इस घोटाले में डीएफओ अशोक कुमार पटेल समेत कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला कि साल 2021 और 22 में संग्राहकों को दी जाने वाली तेंदुपत्ता बोनस राशि में लगभग 7 करोड़ रुपए की भारी अनियमितता हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गरमाया जल जीवन मिशन और सीएसआर मद का मुद्दा। विपक्ष का वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान 2 अहम मुद्दों बस्तर में सीएसआर मद की राशि और जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। सदन में आंकड़ों को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।